बिटसेट 2025 में जो कि एक सेक्शन आपको अलग देखने को मिलता है जेई के मुकाबले, वो हो जाता है लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश। और अगर थोड़े से भी एफर्ट्स इस सेक्शन के अंदर डालिए ना, 80 प्लस मार्क्स तो आपके कहीं भी नहीं जा रहे। और आज इस वीडियो में हम वही चीजों को समझेंगे। हम समझेंगे कि आपको किस टाइप के क्वेश्चंस इस सेक्शन के अंदर देखने को मिलते। इसके बाद में आपके दिमाग में जो भी डाउट्स होंगे ना इस सेक्शन से रिलेटेड, सब क्लियर हो जाएंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें सबसे पहले मैं आपको अगर यहाँ पे बता दूं तो देखिए, यहां पे जो है आपको इन पोर्शन को कभी भी लास्ट के लिए नहीं छोड़ना है। कई बार मैंने स्टूडेंट्स को ये चीज कहते हुए सुनी है कि भैया 2-3 दिन जो है आखिरी के लिए काफी रहेंगे लॉजिकल रीजनिंग इंग्लिश के लिए, उस टाइम पे प्रैक्टिस कर लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। 90 मार्क्स का यार वेटेज है इस सेक्शन का, तो कम से कम थोड़ा तो टाइम इसमें डेडिकेट करना चाहिए। दूसरी चीज यहाँ पे जो है, जैसा मैंने बताया भाई 90 मार्क्स का वेटेज है, उसमें से 80 प्लस आराम से निकाला जा सकता है। बस प्रैक्टिस आपको थोड़ी थोड़ी जो है यहाँ पे करनी पड़ेगी, वो भी सही तरीके से। तीसरी चीज, कोई भी प्री रिक्विजिट नॉलेज की जरूरत नहीं है। पूरा गेम जो है एप्टीट्यूड और स्पीड का है। एप्टीट्यूड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स से आपका जो है यहाँ पे डेवलप हो जाएगा। स्पीड जो है, आप जितना ज्यादा यहाँ पे कंस्ट्रेंट मैनर में प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपकी स्पीड इंप्रूव होते जाएगी। अगली चीज यहाँ पे, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और फ्लुएंसी यहाँ पे बढ़िया नहीं भी है, मतलब कोई बहुत ही खास नहीं भी है, तो भी आप अच्छे मार्क्स इंग्लिश में निकाल सकते हो। तो इंग्लिश जो है ऐसा कोई बहुत हाई लेवल या एडवांस लेवल का नहीं पूछा जाता, बेसिक लेवल का आता है। बस रीजनिंग स्ट्रांग रखोगे तो इंग्लिश के भी क्वेश्चंस जो है सॉल्व हो जाते हैं। अगली चीज, यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग के लिए कोई थ्योरी की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, बस जितने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर है। अब देखो, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश की प्रिपरेशन कहां से करें, तो उसकी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि LRN इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स हमारी वेबसाइट पे आपके लिए अवेलेबल है, वो भी सिर्फ 999 रुपीस में। लेकिन ये ऑफर सिर्फ आज के लिए है, तो आप तुरंत ही जो कूपन कोड आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रहा है ना, उसको अप्लाई कर दो। यहाँ पे 999 में कोर्स आपको देखने को मिल जाएगा। वीडियो लेक्चर्स में जितने भी टॉपिक्स आपके ब्रोशर में दिए, सभी अच्छे तरीके से कवर्ड अप है। रीसेंट ट्रेंड आपको जो क्वेश्चंस का भी देखने को मिल रहा है, वो भी आपको यहाँ पे बताया गया है। डीबीबीस आपको जो है सेल्फ प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे प्रोवाइड की गई है, हर एक लेक्चर के साथ विद डिटेल्ड सॉल्यूशंस। साथ ही साथ 5 सेक्शनल मॉक टेस्ट भी मिल जाते हैं लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश के लिए, जिससे आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी अच्छे लेवल पे बिल्ड हो जाएगी। और यहाँ पे 5 लाइव सेशंस भी रहेंगे बिफोर फर्स्ट अटेम्प्ट, ताकि हम आपको गाइड कर पाए। बिट से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप जो है वहां पे पूछ सकते हो। लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश के अपन और ज्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वहां पे सॉल्व कर सकते हैं। बाकी कोर्स से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है ना, तो गिवन नंबर पे आप हमारी टीम को यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे जो है ना, एक रैंक बूस्टर कोर्स और क्रैश कोर्स भी आपके जो है फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट के लिए यहाँ पे अवेलेबल है। इसके अंदर सबसे अच्छी चीज है, जो लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश का यहाँ पे कोर्स में आपको कंपोनेंट देखने को मिल रहा है, वो सब फ्री है यहाँ पे। बस इन्हीं कोर्सेज में आप डायरेक्ट जो है इनरोल करते हो। इनको भी काफी ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस पे रखा गया है, और इन पे भी स्पेशल डिस्काउंट कूपन कोड चल रहा है, जो कि डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे तो आप देख सकते हो पीसीएम के भी वीडियो लेक्चर्स यहाँ पे मिल जाएंगे अच्छे तरीके से। उसमें शॉर्ट ट्रिक्स भी आपको सिखाई गई है। LRN इंग्लिश के वीडियो लेक्चर, जैसा कि मैंने बताया, इसी में फ्री है आपके लिए। डीबीपीस भी मिल जाएगी, शॉर्ट नोट्स भी मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे, और रैंक बूस्टर कोर्स में तो आपको एक्सक्लूसिव क्वेश्चन बैंक भी मिल जाएगा। तो काफी सही कोर्सेस है, और फर्स्ट अटेम्प्ट में आपके मार्क्स को अच्छा खासा बूस्ट दे सकते हो, और सेकंड अटेम्प्ट तक तो आप अलग लेवल पे अपने मार्क्स को यहाँ पे बूस्ट कर सकते हो। तो इनको भी आप चेक कर सकते हो, है ना। अब यहाँ पे जो है सबसे पहले ना, लॉजिकल रीजनिंग के लिए अगर हम बात करें तो 2 सेक्शन में आपकी चीजें यहाँ पे डिवाइड रहती है। एक हो जाता है वर्बल रीजनिंग, दूसरा हो जाता है नॉन वर्बल रीजनिंग। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग में आपके ये 2 रीजनिंग के सेक्शन देखने को मिलते हैं। वर्बल रीजनिंग का मतलब क्या है, जैसा कि नाम बता रहा है, टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन रहती है। टेक्स्ट के फॉर्म में जो है आपको चीजें दी रहती है, उसको आइडेंटिफाई करना रहता है, उसके बेसिस पे हमें आंसर करना रहता है। नॉन वर्बल रीजनिंग में क्या रहता है, विजुअल इंफॉर्मेशन रहती है। आपको कुछ इमेज दे दी जाएगी, उस इमेज के बेसिस पे अपन को एनालिसिस करना पड़ेगा, और क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है बेसिक सा डिफरेंस। अब वर्बल रीजनिंग में बात करें तो आपको यहाँ पे 5 अब वर्बल रीजनिंग की बात करें तो 5 टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। वन इज, अब वर्बल रीजनिंग की बात करें तो 5 टॉपिक्स इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। वन इज एनालॉजी। एनालॉजी का मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप दी रहेगी, जैसे कि ए और बी के बीच में एक रिलेशनशिप दी है कि ये इस तरीके से रिलेटेड है, तो यहाँ पे सी और आपको डी दे दिया जाएगा। डी को हमें आइडेंटिफाई करना है कि डी क्या है, तो ये भी सेम रिलेशनशिप को यहाँ पे फॉलो कर रहे होंगे ना। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब इसमें बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। जनरल नॉलेज का पूछ लिया जाता है, कभी ये जो है कि ये चीज इससे रिलेटेड है, मतलब ये इंस्ट्रूमेंट है जो कि ये चीज को मेजर करता है, ऐसा कुछ दे दिया जा सकता है। तो बस हमें वो रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करना है और क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। दूसरा हो जाता है क्लासिफिकेशन, ऑड ऑप्शन आउट। इसका क्या मतलब है
कि यहाँ पे ऑड वन आउट करना है। 3 ऑप्शंस आपके जो है सिमिलर प्रॉपर्टी को यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहे होंगे और 1 ऑप्शन विल बी एंटायरली डिफरेंट, तो उस 1 ऑप्शन को अपन को आइडेंटिफाई करके टिक करना है। तीसरा क्या हो जाता है, सीरीज कंप्लीशन। इसके अंदर आपको या तो सीरीज को कंप्लीट करना रहता है कि यहाँ पे एक नंबर का जो है पैटर्न दिया और क्वेश्चन मार्क दिया है, या तो फिर आपको सीरीज दे दी जाएंगी, उसमें से कोई एक रॉन्ग टर्म होगा जो कि इस पैटर्न को यहाँ पे फॉलो नहीं कर रहा होगा, पैटर्न अपना ब्रेक हो रहा होगा, तो उस नंबर को अपन को आइडेंटिफाई करना रहता है। 2 इस टाइप के क्वेश्चन सीरीज कंप्लीशन में पूछे जाते हैं। लॉजिकल डिडक्शन क्या हो गया, एक पैसेज दे दिया जाएगा, बेस्ड ऑन द पैसेज अपन को यहाँ पे आइडेंटिफाई क्या करना रहता है कि जो हमें यहाँ पे लॉजिकल कंक्लूजन दिया है, आपको ये बोला जाएगा कि इट इज एंटायरली ट्रू, इट इज एंटायरली फॉल्स, पार्शियली ट्रू, पार्शियली फॉल्स। तो जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी है उसके बेसिस पे अपन को यहाँ पे जज करना रहता है कि क्या चीज अपनी जो है यहाँ पे हो रही है। तो ये थोड़ा सा अच्छा टाइप का क्वेश्चन हो जाता है, यहाँ पे चीजों को अपन को लॉजिकली यहाँ पे एनालाइज करना रहता है। अगली चीज हो जाती है चार्ट लॉजिक। चार्ट लॉजिक भी जो है सिंपल सा, आपको एक यहाँ पे चार्ट दे दिया जाएगा, ठीक है ना, तो सीरीज टाइप का ही क्वेश्चन मान सकते हो कि हो सकता है अलोंग द रो कुछ एक पैटर्न फॉलो हो रहा हो, या फिर ऐसा हो सकता है इन नंबर्स के बीच में आपका जो है कुछ पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हो रहा हो, उसके बेसिस पे कहीं पे भी अगर क्वेश्चन मार्क है तो उस क्वेश्चन मार्क के जगह हमें ढूंढना रहता है कि क्या सही आंसर रहेगा। कभी चीजें अलोंग द कॉलम यहाँ पे हो सकती है, कभी अलोंग द रो हो सकती है, और हो सकता है अलोंग द डायगोनल्स भी कुछ चीजें वर्क कर जाए, तो उस क्वेश्चन के बेसिस पे अपन को यहाँ पे जज करना रहता है। अगला यहाँ पे बात करें तो देखो, यहाँ पे अगर मैं लेवल ऑफ डिफिकल्टी की वाइज करूं कि कौन सी चीज आपको पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, तो जनरली एनालॉजी और क्लासिफिकेशन हमें काफी इजी लेवल पे देखने को मिलते हैं, तो आपको टारगेट यही करना चाहिए, अगर इनके क्वेश्चन आए तो सबसे पहले इनको अटेम्प्ट करें। नेक्स्ट यहाँ पे सीरीज और चार्ट लॉजिक ले जा सकते हो, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आते हो। लॉजिकल डिडक्शन जो है ज्यादातर डिफिकल्ट लेवल पे आता है, बट अच्छी बात यह है कम ही पूछा जाता है, तो हम जो है उनको आखिरी में अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब नॉन वर्बल रीजनिंग पे चलते हैं। सबसे पहले आ जाता है पैटर्न परसेप्शन। यहाँ पे आपको जो है पिज्जा की स्लाइस पता है ना, तो उसमें से मान लो मैंने एक स्लाइस को यहाँ पे उड़ा दिया, तो हमें ये जो 3 स्लाइस है ना उसके बेसिस पे जज करना पड़ेगा कि हमारा भाई पिज्जा यहाँ पे कैसा दिख रहा होगा, है ना। ऐसे कुछ कुछ भी जो है पैटर्न बना हुआ है, तो उसके बेसिस पे अपन आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा जो चौथा यहाँ पे पार्ट है जो कि मिसिंग है वो कैसा दिख रहा होगा। ये हो जाता है पैटर्न परसेप्शन। फिगर फॉर्मेशन और एनालिसिस, एनालाइज और फॉर्म अ फिगर फ्रॉम द वेरियस गिवन पार्ट्स। आपको कुछ पार्ट्स दे दिए जाएंगे, हो सकता है अलग अलग बिखरे हुए हो, तो जब उनको जमाएंगे तो कैसा दिखेगा, पजल में जैसा खेलते हैं ना वैसा टाइप का। या फिर उल्टा पूछ लिया जाता है, आपको पूरा एक कंबाइंड फिगर दे दिया, जब उसको तोड़ेंगे तो वो कैसा दिखेगा। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। पेपर कटिंग में क्या हो जाता है, आप एक पेपर उठाओ, उसको 4-5 बार फोल्ड करो और कहीं से भी एक छोटा सा कट मार दो। अब उस पेपर को जब खोलोगे तो एक अलग सा पैटर्न देखने को मिलेगा। जनरली हम प्राइमरी क्लासेस में क्राफ्ट के अंदर ये चीज करते थे, तो ये क्वेश्चन इस टाइप के जो है हमें देखने को मिल जाते। फिगर मैट्रिक्स में अगर बात करें तो नीड टू फाइंड द कॉमन रूल बीइंग फॉलोड इन द मैट्रिक्स एंड आइडेंटिफाई द मिसिंग फिगर। जैसा कि हमने चार्ट लॉजिक में किया था ना कि अलोंग द रो अलोंग द कॉलम कुछ भी चीजें जो है एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, सेम चीज यहाँ पे फिगर मैट्रिक्स के अंदर देखने को मिलती है। उसके बेसिस पे जो भी मिसिंग चीज है उसको अपन आइडेंटिफाई करते हैं। रूल डिटेक्शन का मतलब हियर अ पर्टिकुलर रूल इज गिवन एंड वी नीड टू चेक व्हिच ऑफ द ऑप्शन ओबे द रूल एंड फॉर्म द करेक्ट सीरीज। हो सकता है ये बोल दिया जा रहा हो कि आपके जैसे जैसे हम जो है आगे बढ़ते जाएंगे, आपका जो यहाँ पे फिगर है वो रेड्यूस हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ चीजें उसमें कम होती जा रही है, ठीक है। तो इस बेसिस पे अपन को चेक करना पड़ेगा कि सब में रेड्यूस हुआ कि नहीं हुआ, किसी में ऐसा तो नहीं पहले इंक्रीज हुआ फिर रेड्यूस हुआ फिर इंक्रीज हुआ रेड्यूस हुआ, तो वो हमारे उस रूल को फॉलो नहीं करेगा। तो जो भी रूल दिया है कौन से ऑप्शंस उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं वो हमें यहाँ पे चेक करना रहता है। अब नेक्स्ट हम अगर देखें तो नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर पैटर्न परसेप्शन के क्वेश्चन काफी इजी रहते हैं, उनको सबसे पहले अटेम्प्ट कर सकते हो। रूल डिटेक्शन के बहुत इजी रहते हैं, उनको अटेम्प्ट कर सकते हो। फिगर फॉर्मेशन और एनालिसिस थोड़ा सा मॉडरेट लेवल पे रहता है। पेपर कटिंग भी जो है थोड़ा सा मॉडरेट पे रहता है, इजी भी पूछ लिए जाते हैं, लेकिन कभी कभी जो है समझ में नहीं आता है कि चलो एक ही थोड़ा सा पार्ट दिया है, अब जब उसको अपन यहाँ पे ओपन करेंगे तो वो कैसा दिखेगा, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। फिर भी अगर आपने दिमाग से कर लिया तो बहुत इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। फिगर मैट्रिक्स जो है वो कई बार मॉडरेट लेवल का रह सकता है, कई बार डिफिकल्ट। अगर अच्छा पैटर्न दे दिया तो थोड़ा सा अपने फंस सकता है। अब हम चलते हैं इंग्लिश पे। लॉजिकल रीजनिंग का मेरे साथ से पूरा आइडिया लग गया होगा किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, बस अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करोगे काम हो जाएगा। इंग्लिश में बात करें, ग्रामर, वोकैब, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और कंपोजिशन 4 सेक्शन अपन को देखने को मिलते हैं। ग्रामर में ना आपको जो है कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, फिलअप्स आते हैं। ऐसा नहीं डायरेक्ट ग्रामर में पूछा जाता है टेंसेस कितने प्रकार के या फिर ये टेंस को कहां पे यूज करते, फिलअप दे दिया जाएगा। तो अब जो टेंसेस का वहां पे नॉलेज है ना उसको आपको यहाँ पे यूज करना रहेगा। इसके अलावा जो है आपको एरर भी यहाँ पे स्पॉट करना पड़ सकता है, तो इसके लिए भी सारे आपके ग्रामर के रूल्स क्लियर रहने चाहिए ताकि आप कर पाओ। किसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है ना, इसके साथ कौन सा वर्ब आएगा, इसके बेसिस पे आप जो है वो एरर यहाँ पे आइडेंटिफाई कर पाते हो। रिप्लेस द हाइलाइटेड टेक्स्ट विद मोर एप्रोप्रिएट ऑप्शन, इसमें भी जो है ग्रामर के रूल्स का ही यूज होता है, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। ऑल द कॉमन एंड इंपॉर्टेंट ग्रामर रूल्स आपको यहाँ पे पता होने चाहिए
ताकि इस टाइप के क्वेश्चंस को आंसर कर पाओ। प्राइमरी क्लासेस में जो हम चीजें पढ़ते आते हैं वही चीज आपके लिए यहाँ पे यूजफुल साबित होगी। अब वोकैबुलरी की अगर मैं बात करूं, इसके अंदर कई टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ऑड वर्ड, वन वर्ड, स्पेलिंग, वर्ड फॉर्मेशन, होमोफोन्स, कंटेक्चुअल मीनिंग्स ऑफ वोकैबुलरी, है ना, डेफिनेशन, एकेडमिक वोकैबुलरी, और फिर इसके अलावा सिनोनिम, एंटोनिम, ये सब आपके जो है यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। अब इसमें से जो मोस्ट कॉमनली आस्क्ड है वो अपन बात करते हैं, क्योंकि अब इतने सारे हैं तो हमें किन पे ध्यान रखना है वो अपन देखते हैं। सिनोनिम्स, ये जो है बहुत जनरल क्वेश्चन है। सिमिलर मीनिंग, है ना, आपको जो है यहाँ पे पूछ लिया जाएगा कि इस वर्ड जो है क्लोजेस्ट कौन से ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है। तो हो सकता है एग्जैक्ट उसका मीनिंग नहीं हो पर दोनों की थीम सेम जा रही हो, तो उस बेसिस पे अपन बोल सकते हैं हाँ ये इसका सिनोनिम रहेगा। एंटोनिम का मतलब अपोजिट है, ठीक है ना, कि इसका कौन सा वर्ड जो है इसके मीनिंग में अपोजिट है। होमोफोन्स का क्या मतलब है? सिमिलर प्रोनाउंसिएशन, ये भी आपको जो है जनरली देखने को मिलता है। तो प्रोनाउंसिएशन अपन को चेक करना रहता है, तो उसमें आपको जो है ना बेसिकली यहाँ पे दो सेंटेंसेस में दिए जाएंगे कि ये वाला वर्ड किस सेंटेंस में यूज होगा, वो वाला वर्ड किस में होगा। अब वो दोनों वर्ड जो है सिमिलर साउंड कर रहे हैं तो कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, लेकिन अपन को चेक करना है कि किस में कौन से सेंटेंस में जो है फिट होगा। इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इडियम्स में फ्रेसेस वाला जो है सिंपल मुहावरे अपन बोलते हैं ना हिंदी में, वही चीज यहाँ पे देखने को मिलती है। स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पे आइडेंटिफाई करनी रहती है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। अब आरसी की बात करूं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, तो क्वेश्चंस यहाँ पे एक गिवन पैसेज के बेसिस पे यहाँ पे पूछे जाते हैं और इसके अंदर जनरली टाइम लग जाता है क्योंकि पैसेज को रीड करना है, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस को यहाँ पे आंसर करना है। तो ट्राई यही करो कि इनको आखिरी में अटेम्प्ट करो, जितना ज्यादा टाइम अपन यहाँ सेव करेंगे तो दूसरे क्वेश्चंस अपन अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगला कंपोजिशन, तो इसके अंदर रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस रह सकता है, जैसे कि आपको पहली स्टेटमेंट दे दी और एक लास्ट स्टेटमेंट फिक्स कर दी, ठीक है, इसके बीच में आपको जो है यहाँ पे स्टेटमेंट्स दे दी, 4 स्टेटमेंट दे दी, तो आपको यहाँ पे ऑर्डर आइडेंटिफाई करना है कौन सी स्टेटमेंट पहले आएगी। हो सकता है S4 जो है A के बाद आए तो ज्यादा सेंस बनाए, फिर S2 आए, फिर S3 आए, फिर S1 आए, तो ये अपना जो है फाइनल आंसर रहेगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है, यहाँ पे जंबल तरीके से जो है वर्ड्स को जमा दिया तो कौन सा वर्ड पहले आएगा, ज्यादा सेंस बैठाएगा, उस टाइप के क्वेश्चन हमारे पूछे जा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। देखो बहुत मुश्किल टाइप के क्वेश्चन नहीं है, बस जितना ज्यादा अपन चीजों को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे उतना ज्यादा हम इसके अंदर स्कोर कर सकते हैं। तो एलआर और इंग्लिश की एक फ्री प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे अवेलेबल है, जाके आप देख सकते हो, उससे आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। इसके अलावा ब्रोशर टॉपिक्स को आप जो है सर्च भी कर सकते हो, ठीक है, तो वो आपको ऑनलाइन कई प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे और एनटीएससी के मैथ में यानी कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट के क्वेश्चन आप लगा सकते हो। इसके अलावा इंग्लिश में न्यूज आर्टिकल रीडिंग कर सकते हो 10 से 15 मिनट। बाकी आरसी ऑनलाइन जो है प्रैक्टिस कर सकते हो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ऑब्वियसली कैट लेवल का नहीं करना है, यहाँ पे क्लास 10th या फिर क्लास 12th के बोर्ड के भी सैंपल पेपर उठाओगे, कई सारे आरसी देखने को मिल जाएंगे, उससे आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब इतना सब अगर ढूंढने में भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हो तो मैंने जैसा कि बताया एलआर एंड इंग्लिश का इतना स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिल रहा है, वो भी इतनी अफोर्डेबल कॉस्ट में, लेकिन वो प्राइस 999 का सिर्फ आज के लिए अवेलेबल है, तो तुरंत जाके जो है आप उसके अंदर इनरोल कर सकते हैं। चलिए उम्मीद करता हूँ ये वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी और एलआर एंड इंग्लिश में हर एक स्टूडेंट यहाँ पे अच्छा स्कोर निकालेगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।